अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अख्तर व्लॉग्स। कैसे आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं जाने वाला हूँ एक इवेंट के अंदर, और इवेंट का नाम है मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो साइन में होने वाला है। और अभी मैं साकिनाका से निकल रहा हूँ साइन के लिए। तो इस इवेंट के अंदर क्या कुछ होता है, क्या चीजें हम यहाँ से सीखते हैं और किस तरह का इवेंट रहता है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे या फिर कुछ बड़े सपने देखने उसे पूरे करने के लिए उस पर मेहनत करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और इन सब चीजों पर यकीन रखते हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। कुछ हो सकता है टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हो। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। मिलता हूं मैं आपसे एंड में। अभी मैं हूँ घाटकोपर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अभी हम लोकल ट्रेन लेंगे और लोकल ट्रेन से हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, और फिर हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। ऑडिटोरियम। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये देख सकते हैं आप सामने, ये है षणमुखानंद ऑडिटोरियम। और ये देख सकते हैं काफी वसी अरीज है, काफी बड़ा ऑडिटोरियम है ये। तो अभी हम अंदर चलेंगे और जाके देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्कैनर चेक करके मैनुअल दिए जा रहे हैं और अभी हम अंदर एंट्री करेंगे। सेम टेक्निक दी विराग ने यूज करना शुरू किया। विराग ने YouTube के ऊपर थोड़े वीडियोस बनाना शुरू करे और पहले ही साल में ऑलमोस्ट 77,000 सब्सक्राइबर्स उन्होंने पाए। और उसके बाद धीरे धीरे वो एड मेकिंग और फिल्म मेकिंग में गए। विराग अभी सिर्फ 23 साल के हैं और 23 साल के विराग ने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया है। छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। फिलहाल उन्होंने विकी कौशल के साथ भी काम कर लिया। ही वाज द फाउंडेशन। Now let's go deeper with this और हम और ज्यादा गहराई में उतर करके बात करते हैं कि how this is gonna work in your life। ठीक, चलो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। 7 rules। Rule number 1 and that is you get what you think about whether you want it or not। आपको चाहिए या ना चाहिए, आप उसी चीज को आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। अब दोस्तों अगर ये इतना आसान है तो अभी तक हमें वो क्यों नहीं मिला जो हम चाहते हैं? इसका एक वजह, हमें एक दिन में पता है कितने विचार आते हैं? कितने? अनलिमिटेड 60,000 थॉट्स अ डे। जब हमें 60,000 विचार एक दिन में आते हैं, रिसर्च ये कहता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका, रिसर्च ये कहता है कि 80% हमारे विचार नेगेटिव होते हैं और 95% हमारे विचार रेपिटेटिव होते हैं। अब ये सोचो दोस्तों कि हम जो सोच रहे हैं उसमें 80% नेगेटिव है, और फिर अगर कोई ये कहे कि सर मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत तकलीफें हैं, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता ही नहीं हूं, तो मैं उस इंसान से कहना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में परफेक्टली काम कर रहा है। बिकॉज कैन यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? अगर 80% विचार नेगेटिव है और अगर वो इंसान कह रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है ना। और दूसरा, जब दोस्तों 95% हमारे विचार रेपिटेटिव है, मतलब कल जो सोचा 95% हम सेम सोच रहे हैं, आज जो सोचा आने वाले कल में 95% हम सेम सोचने वाले हैं। अब जब कोई मेरे दोस्त यार, कभी कोई पार्टिसिपेंट कोई 1 साल के बाद मुझे मिलते हैं और कहते हैं सर जब मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, क्या चल रहा है, सर मत पूछो, सब वैसा का वैसा ही है। और तब मैं कहता हूँ भाई आपके विचार भी तो वैसे के वैसे ही। बिकॉज़ हमें समझना जरूरी है दोस्तों कि अगर 95% हमारे विचार रेपिटेटिव है, अपने बारे में जो बोलते हैं जब वो बदलेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। और अगर आप बदलाव का चुनाव नहीं करेंगे तो आपने वैसे की वैसे जिंदगी जीने का चुनाव ऑलरेडी कर दिया है। दोस्तों अभी फाइनली जो है हमारा ब्रेक टाइम हुआ है और आई थिंक 10 मिनट का ही ब्रेक है बिकॉज ऑफ फ्रेश अप वगैरह होने के लिए लोगों को टाइम दिए। और अभी 10 मिनट बाद फिर से सेशन शुरू होगा। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ है आसिफ हबीब। तो
क्या एक्सपीरियंस रहा आसिफ जी आपका आज के इवेंट को लेके? आज के इवेंट में मैं आया तो सबसे जो मेन चीज मेरे को यहाँ पे सीखने को मिला जी वो ये है कि देखो भाई, जो फेक लोग होते हैं ना उसको फॉलो मत करो। सही। अगर फॉलो करना है तो अच्छे लोगों को फॉलो करो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आप उस पर्सन के अंदर जो इनर क्वालिटी है वो क्वालिटी आपके अंदर भी बिल्ड हो जाएगी। सही। इट मीन्स ये है कि जो हम फिल्मी हीरोज को फॉलो करते हैं या अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं कि हमारे लिए रियल हीरो है या हमें इसके तरह बनना है, एक्चुअल वो फेक होता है, सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बस उसको एक्टिंग करने रहते हैं। और एक्चुअल में आप उसे अगर अपना हीरो मान लेते हो या उसको आप जो इंस्पिरेशन मान लेते हो तो आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप कुछ मैजिक कर लोगे। बट अगर जो जेन्युइन ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से उठ के आज किसी लेवल पे है, जो अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं या जो हकीकत में कुछ उखाड़ रखे हैं, तो अगर आप उनको इंस्पिरेशन मानते हो, उनकी मेंटोरशिप लेने की कोशिश करते हो, उनके नेटवर्क में आने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए और आप भी एक दिन सक्सेस हो जाओ। देखिए यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो ये है आपको समझने के लिए आसानी होगी जी कि लोग क्या करते हैं कि वो कैसे बाल रखते हैं, उसके जैसा बाल रखने का कोशिश करते हैं। सही। कैसे वो जीन्स पहनते फटा हुआ, उसके आप इनके जैसा सादा सिंपल बाल पे मत जाइए। उसकी जैसा वो फटा हुआ जीन्स पहनने की कोशिश करते हैं। सही। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको ऐसी चीजों को फॉलो करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। बिल्कुल भाई, जो असल हीरो रहते हैं, जो इनर क्वालिटी होती है उसको फॉलो करो, उनके माइंडसेट को फॉलो करो। आप उनके कपड़े या बाल या इस तरह की चीज, फालतू की चीज फॉलो करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई मैजिक होने वाला नहीं है। अगर आपको मैजिक लाना अपनी लाइफ में तो भाई उनके इनर क्वालिटी को ही फॉलो करो। प्लीज बैठिए। थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट गाइस। चलिए चौथा पॉइंट जो आज हम सीखेंगे यहाँ पर, और उसे मैं कहता हूँ एंड दैट इज, अब वो आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं। अब देखो, इमोशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में अट्रैक्शन को लेकर के। और दो इमोशंस के ऊपर फिलहाल मैं बात करना चाहता हूँ जो नेगेटिव वाले हैं, जिससे हमें बचना है। पहला इमोशन दोस्तों, और वो है चिंता करते रहना, फ्यूचर के बारे में, ये हमारी कोई मदद नहीं करेगा। और दूसरा है जेलसी, यानी कि जलन किसी और के प्रति। फ्रेंड्स, जब किसी की BMW देखकर आपको जलन होती है, जब पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आ जाए, आपके बेटे को सेकंड लाके और आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और जब दोस्तों आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए और आपको उसके बारे में कुछ बुरा बोलना पड़ता है कि उसने तो ऐसा काम करके तरक्की करी है, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, और आपकी लाइफ में वो कभी भी उसे मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे। और इसलिए आपको कुछ उल्टा करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी की BMW देखकर आपको खुशी होगी ना, तो आप ऊपर वाले को ये मैसेज दे रहे हैं कि दिस इज माय ड्रीम कार, आई वांट दैट। जब पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आ जाए, आपके बेटे को सेकंड लाके, तो हिम्मत रखो उसकी पार्टी में शामिल होने की। और जब आपका कॉम्पिटिटर भी आपसे आगे निकल जाए, तो आप जाकर उससे मिलो, कॉन्ग्रेचुलेट करो, और वो पूछने की हिम्मत रखो कि यार मुझे भी बता दे तूने इतनी सफलता कैसे पाली है। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव इमोशंस हमारी तरक्की नहीं कराएंगे, इसलिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थॉट्स प्लस इमोशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। लेकिन अगर विचार पैसों के हैं लेकिन इमोशन जलन का है, तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन विचार पैसों के हैं और इमोशन ग्रैटिट्यूड का है, अप्रिसिएशन का है, तो अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम कर सकता है। और इसलिए दोस्तों, विचारों के साथ साथ अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना जरूरी है। बाजू वाले को हाई फाइव दो और उससे कहो इमोशंस को पॉजिटिव रखना है। कितने लोग इस बात से सहमत है कि जब आपकी लाइफ में पैसा ना हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप दूसरों के ऊपर इल्जाम डालना शुरू कर देते हैं, ब्लेम गेम में चले जाते हैं? कितने लोग सहमत है इस बात से? यस। तो एग्जैक्ट, बट अगर कांस्टेंट तरक्की चाहिए, देन व्हाट यू नीड टू डू इज वर्क ऑन योरसेल्फ। आप जो इंसान बनते हैं वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। So, I hope you guys are understanding कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर। Okay, so you attract who you are। और जब इस बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखो, everything is energy।
सब कुछ एक एनर्जी है, आपको करना कुछ नहीं है, जो बाहर की दुनिया में चाहिए ना उसकी फ्रीक्वेंसीज को मैच करा दो और वो चीज आपके लाइफ में रियलिटी बन जाएगी। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये फिजिक्स है, ये आइंस्टाइन ने कहा है। अब जब फ्रीक्वेंसीज की बात है, एनर्जी की बात है ना, तो दो प्रकार की एनर्जी होती है। आपके लेफ्ट और राइट में जितने लोग हैं, एक एक हाई फाई दे दो और उनसे कह दो लेट्स गो डीपर। देखो एनर्जी दो प्रकार की होती है दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। अब ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी है बट थोड़ा ध्यान देना। एनर्जी दो प्रकार की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। और ये सच है कि जब कभी भी दोस्तों आप लो फ्रीक्वेंसी में होंगे तो आप जल्दी से चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे तो चीजें जल्दी से मैनिफेस्ट होगी। कितने लोग सीखना चाहेंगे कि फास्ट मैनिफेस्टर कैसे बना जाए? नाउ इफ यू वांट टू लर्न दिस, तो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं और वो है कि उन चीजों से दूर रहो जो आपको लो फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है, लो वाइब्रेशन में लेकर जाता है, जैसे जंक फूड। क्योंकि जितना बाहर का तला हुआ जंक पैकेट वाला खाओगे उतना बॉडी के अंदर एसिड बढ़ता है और वो जो एसिड है वो आपकी एनर्जी को लो करता है। दूसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बिकॉज अगेन वो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डाउन करते हैं। तीसरा, उसके बाद है गॉसिपिंग, क्रिटिसाइजिंग, किसी की बुराई करना, एंड मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करना, बिना वजह का इस्तेमाल। इवन एडिक्शंस आपको लो वाइब्रेशंस में लेके जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप फजूल के फालतू वीडियोस इंटरनेट के ऊपर देखते रहते हैं जो आपके दिमाग में सिर्फ कचरा डाल रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूं बिकॉज ये 7 चीजें जो है, इनमें से जिन भी चीजों का वक्त दे रहे हैं, जिन भी चीजों में आप दोस्तों अपना टाइम दे रहे हैं, ये आपको लो फ्रीक्वेंसी में रखेगा। और फिर अगर आप शिकायत करें कि और मैं जो चाह रहा हूं मुझे मिल नहीं रहा, कैसे बन सकता है? बिकॉज आप अपनी एनर्जी को ही तो खत्म कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे किसी भी इवेंट में अभी तक नहीं मिली, और कैसे हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। आई थिंक सुपर है। जो डेड सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए समय कार्यक्रम करने के इट नॉट बी पॉसिबल, आई डोंट नो अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई बिकॉज़ सम ऑफ द लर्निंग। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर आईज, चेंज योर लाइफ। ये मेरे बहुत एक गेम चेंजिंग साबित हुआ है। ये वर्कशॉप के बाद मुझे बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ एंड रियली आई हैव सीन लॉट। जी दोस्तों, फाइनली अभी जो है हमारा इवेंट खत्म हो चुका है और एज यू नो इवेंट का नाम ही था मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इससे हमें ये समझ आती है कि मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है और हमें इस चीज़ से रिगार्डिंग चीज़ें बताई गई कि मैनिफेस्ट क्या होती है। जैसे जो चीज़ें हम देखते हैं, जो सोचते हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। और अगर हम अपने बारे में अच्छी थॉट रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम अपने आप को वही पाते हैं। और अगर अपने तई हम बुरी चीज सोचते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है या मैं ये बुरा हूं, मैं वो नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप वो नहीं कर सकते हो। और अगर आपके अंदर बिलीव है, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने तई अच्छी सोच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने बारे में अच्छी सोचोगे और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करना शुरू करोगे, काम करना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन को जरूर पाओगे। और दूसरी बात यह कि क्या इस्लाम में मैनिफेस्टेशन है, और अगर है तो क्या मतलब है? तो मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, जब बातें अगर होंगी तो बहुत डीप हो जाएंगी, बहुत लंबी बातें होंगी, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हम दुआ मांगते हैं, जो प्रेयर होता है, तो बेसिकली वो एक मैनिफेस्टेशन है, एक मैनिफेस्ट है। और हम जब दुआ करते हैं तो हमारी ये अपने आप पे भरोसा होता है, अपने दुआ पे भरोसा होता है और अल्लाह ताला पे भरोसा होता है कि हम जो दुआ मांग रहे हैं बेशक हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। और दुआ में हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड होता है। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है, और उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए रहती है तो अल्लाह ताला से हम मांगते हैं और इस उम्मीद से मांगते हैं कि अल्लाह ताला बेशक हमें देगा वो चीज़। तो यही चीज़ है बेसिकली मैनिफेस्टेशन। और यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कीजिए जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हैं, तो आप उसे अट्रैक्ट करेंगे बेशक। और जब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो सपने हैं उसे आप पूरा कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थी और आज का इवेंट काफ़ी वैल्यूबल रहा, बहुत सारी लर्निंग्स हमें यहाँ से मिली है। और पूरे 4 घंटे का सेशन हुआ, 4 घंटे की चीज़ें मैं आपको 4 मिनट में तो बता नहीं सकता, बट ये का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। और मुंबई में रहने का एक खास फायदा ये भी होता है कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, कभी पेड्स होते हैं, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिलता है जहाँ से हमारा जो थॉट है, हमारी जो सोच है वो डेवलप होता है, हमें नॉलेज मिलती है। उसके अकॉर्डिंग जब हम अपना काम करना शुरू करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट भी मिलते हैं।
और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ होगी और बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखना चाहते हो या आपको पसंद आती हो मेरी वीडियोस, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डालता रहूँ तो आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा पाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।